हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हैव टू, हैज़ टू और हैड टू। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक रहा है सभी बच्चों के लिए कि कहाँ पे हैव टू लगाएं, कहाँ पे हैज़ टू लगाएं, कहाँ पे हैड टू लगाएं। तो बस आप लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैव टू और हैज़ टू को। तो हैव टू और हैज़ टू जो होता है, इसका प्रयोग हम लोग सिंपली उन जगहों पे करेंगे जहाँ पे कोई काम आपको करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे जाना है, राम को पढ़ना है। इस तरह का कोई भी सेंटेंस है, जैसे कि आप दिन भर में कोई भी काम करते हैं, तो ऐसा कोई काम है जो कि आपको करना है, अभी तक आप किए नहीं है। जैसे मुझे कहना काम करना है, मुझे गाना गाना है। तो इस तरह का किसी भी काम को अगर आपको करना है जिसको अभी तक आप नहीं किए हैं, उसके लिए आपको हैव टू या हैज़ टू का प्रयोग करना है। आप लोग हैव और हैज़ कहाँ पे यूज़ होता है, ये हमारे पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे। तो हैव और हैज़ का प्रयोग होता है कहाँ पे, ये आप जानते हैं। इसके साथ जस्ट आपको एक टू यूज़ करना है, टू के बाद ऑलवेज भी वन लगाना है। तो मुझे जाना है का क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो। राम को पढ़ना है, राम हैज़ टू रीड। ये हो गया। यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि हैव टू और हैज़ टू जब भी कोई सेंटेंस में हम लोग बनाते हैं तो आवश्यकता या मजबूरी का सेंस देता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बोलते हैं कि मुझे जाना है, तो ये सेंटेंस का मतलब ये होता है कि आपको मजबूरन उस काम को करना है, इच्छा से आप उस काम को नहीं कर रहे। तो ये चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है कि जब भी आप हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसी सेंटेंसेस नहीं बनानी है जो कि आप इच्छा से करते हैं। ये स्पेशली कुछ ऐसे सेंटेंसेस के लिए होती है जो कि काफ़ी आवश्यक हो या मजबूरी के लिए बनाई गई हो। नेक्स्ट हम आते हैं हैड टू में। हैड टू बस कुछ नहीं, यही सेंटेंस का पास्ट फॉर्म है। जैसे कि हैड टू कहाँ पे लगाएंगे, तो आई हैड, जैसे कि सब्जेक्ट के बाद हैड टू यूज़ करेंगे, फिर भवन, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे जाना था, देखिए यहाँ क्या है, मुझे जाना है। सेम सेंटेंस यहाँ पे हो जाएगा, मुझे जाना था। कभी कभी रहेगा मुझे जाना पड़ा या राम को जाना पड़ा, तो जाना था और जाना पड़ा दोनों सेम सेंटेंसेस है। इस तरह के दोनों सेंटेंस में हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। तो राम को जाना था यानी कि राम को जाना पड़ा, तो राम हैड टू गो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं शैल हैव टू और विल हैव टू। ये भी यही सेंटेंस का फ्यूचर फॉर्म है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि मुझे जाना होगा, देखिए एक ही सेंटेंस, मुझे जाना है तो हैव टू, मुझे जाना था तो हैड टू, मुझे जाना होगा तो आपको शैल हैव टू यूज़ करना है। जैसे कि शैल विल के बाद हैव टू यूज़ करना, फिर वी वन, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो या राम विल हैव टू गो। बस एक चीज़ का ध्यान खास तौर पे रखना है कि हैव टू, हैड टू या शैल हैव टू का प्रयोग हमेशा ऐसी सेंटेंसेस में होगी जो मजबूरन या कोई आवश्यकता में आके करना पड़ता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए हैं।